प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे संत रज्जब के संबंध में। संत दादू दयाल के शिष्यों में रज्जब का स्थान बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। गुरु के प्रिय शिष्य होने के कारण रज्जब दादू दयाल के साथ ही रहा करते थे। रज्जब का जन्म सांगानेर जयपुर के प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था। सुंदरदास की तरह रज्जब बहुत शिक्षित थे और 20 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गुरु दादू दयाल से दीक्षा भी ले ली थी। कहा जाता है कि संवत 1644 में वे अपना विवाह कराने जा रहे थे कि मार्ग में आमेर के पास इनकी मुलाकात संत दादू दयाल जी से हो गई। दादू जी के उपदेशों का रज्जब पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि वे उनकी शरण में आ गए और दूल्हे के वेश से उतर करके वे वैरागी हो गए और विवाह के लिए इनके छोटे भाई को जाना पड़ा था। अपने गुरु दादू दयाल के प्रति रज्जब पूरी तरह समर्पित थी, क्योंकि वे गुरु भक्ति और भगवान की भक्ति को एक ही मानते थे। वे अपने गुरु के प्रति इतने आसक्त थे कि दादू जी को एक क्षण भी अलग रहना नहीं चाहते थे। दादू दयाल के दिवंगत होने पर वे अपने शिष्यों और साथियों के साथ सांगानेर में रहने लगे और भगवान की भक्ति में मस्त रहने लगे। सुंदरदास जी को वे अपना अनुज मानते थे। कहते हैं कि गुरु दादू दयाल जी की मृत्यु के पश्चात रज्जब ने अपने नेत्रों से बहुत कम खोला था या देखा था। उन्हें लगता था कि गुरु के बिना पूरा संसार में कुछ भी नहीं है। उन्हें संसार की व्यापक अनुभव था और भक्ति में सूफी संतों की सी मस्ती थी। वे मान के चलते थे कि गुरु के बिना ये संसार अंधा है। रज्जब जितने बड़े भक्त थे उतने बड़े कवि भी थे। उनकी वाणियों का संकलन हो गया। रज्जब जी की कृतियों में वाणी और सर्वांगी महत्वपूर्ण है। वाणी में लगभग 5000 पद संग्रहित है। इस संग्रह में पद, सवैये, छप्पये, त्रिभंगी आदि छंदों से रचित रचनाएं हैं। सर्वांगी में रज्जब के अन्य भक्तों की रचनाओं का भी विषयवार संयोजन कर संकलन किया हुआ है। ये ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि रज्जब बहुत बड़े विद्वान, कविता के सच्चे पारखी और परिश्रमी व्यक्ति थे। अंगवधु नाम की रचना का श्रेय श्री रज्जब को दिया जा सकता है, जिसमें उन्होंने अपने गुरु दादू दयाल की वाणियों का संग्रह किया है। रज्जब एक कल्पनाशील और अनुभव संपन्न कवि थे। वे दृष्टांतों के माध्यम से जीवन, जगत, आत्मा, परमात्मा जैसे विषयों को अपनी वाणियों में रचना करते थे। दुर्भाग्य से रज्जब की वाणियाँ अभी तक विधिवत संपादित नहीं हो सकी है। इसलिए शोध करने वाले लोगों का ये दायित्व है कि वे रज्जब जैसे भक्त की रचनाओं को जनता के सामने लाए। पठान परिवार में जन्मे रज्जब के संबंध में किंवदंती है कि रज्जब का जब जन्म मद्य बेचने वाले और निकालने वाले कलाल जाति के यहाँ हुआ। 20 वर्ष की अवस्था में आमेर के पठान कुल में शादी करने जाते वक्त रास्ते में दादू दयाल जी मिल गए और गुरु कृपा से, प्रभाव से वे गुरु के साथ ही रहे। शरीर से अष्टपुष्ट और सुंदर व्यक्ति थे। सांगानेर इनकी गद्दी थी और आज भी वहाँ पर इनके पहनने की चीज़ें रखी हुई है। इनके द्वारा चलाया गया संप्रदाय रजबाबत है। संत समागम, गुरु कृपा और आत्मानुभूति के कारण रज्जब 20 साल की अवस्था में रचना करने लग गए थे। वाणी में रज्जब की रचनाएं संकलित है और गुरु का प्रेम और उनका सम्मान रजबावत में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रज्जब जी के पदों का हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। उनका पहला पद है, मन की प्यास प्रचंड न जाई, माया बहुत बहुत विधि विल से तृप्ति नहीं नितराई, जो जलधार असंख्य अवनी थल,
परत स्यों ठहराई। असन वसन बहु होम अग्नि, मुख नहीं संतोष मिलाई। ऐसी विधि या मन की क्षुदा है, बुझती नहीं बुझाई। भूख प्यास सगळे सूता, सो सपने न घाई। ये स्वभाव रे मन माहे तृष्णा तरुण बधाई। मन माय सो कदे न धाप, माया सो कदे न धापे। सतगुरु साखी बताई, जन रजब यानी ये वो औषधि राम भजन हरि भाई। रजबदास जी कहते हैं कि तृष्णा का कभी नाश नहीं हो सकता, मन की प्यास कभी नहीं बुझती, मन की इच्छाएं कभी नहीं बुझती। और ये तो माया का प्रताप है कि वह बहुत सी विधि से विलसती है, लेकिन उसकी तृप्ति को मिलना संभव नहीं है। जैसे इस पृथ्वी के ऊपर असंख्य पानी की धाराएं गिरती है, लेकिन ऊपरी धरातल के ऊपर पानी नहीं ठहरता, वैसे ही मन की भूख कितने इसको भरने की कोशिश करो, शांत करने की कोशिश करो, लेकिन इसको तो देख करके परख करके ही शुद्धि पाई जा सकती है, बाकी शुद्धि पाना बहुत मुश्किल है। असन वसन बहु होमी अग्निमुख, कितना भी खाना और कितना भी वस्त्र इस मुख सुख को होम कर दो, लेकिन संतोष नहीं मिलता। और मन की जो भूख है वो बुझाई बुझती नहीं है। भूख प्यास का तो ये हालत है कि भूख और प्यास साथ में ही रहती है और सपने में भी आराम नहीं करने देती। इस स्वभाव की वजह से ये मन में रहती है और तृष्णा बढ़ती चली जाती है। और ये दादयाल जी कह रहे हैं कि ये मन है वो माया से कभी भी संतुष्ट नहीं होता, कभी नहीं दाबता, कभी नहीं प्रसन्न होता। ऐसी सतगुरु ने अपने अनुभव से साक्षी बनकर के बात कही है। रजबदास जी कहते हैं कि इस मन की प्यास, जो प्रचंड प्यास है, इसको बुझाने का तो एक ही साधन है कि जीव है वो राम का स्मरण करे, राम का नाम ले, राम का भजन करे, राम का स्मरण करे, राम को याद करे, तभी जाकर के प्यास बुझ सकती है। और केवल राम का ही गुणगान करे तो ये माया दूर हो सकती है, बाकी तो मन की प्यास का बुझना नामुमकिन है। दूसरा पद, संतो मगन भया मन मेरा, अनिसी सदा एक रस लागा, दिया दरीबे डेरा। कुल मर्याद मेड सब भागी, बैठा भाटी नेरा। जाति पाति कुछ समझे नहीं, किसको करे परेरा। रस की प्यास आस नहीं हो रहा, यह मन किया बसेरा। ल्याव ल्याव यही लय लागी, पीवे फूल गनेरा। सो रस मांग्या मिले न काहू, सिर साटे बहु तेरा। जब रजब तन मन दे लिया, होय धनी का चेहरा। रजदास जी कहते हैं कि भगवान का चेला होने पर, उनका शिष्य होने पर, उसका दास होने पर ही ये मन है वो मगन हो सकता है, उसके बिना भक्ति की मग्नता आ नहीं सकती। संतो मगन भया मन मोरा, मेरा मन है वो मगन हो गया है। अहिनिसी सदा एक रस लागा, दिए दरी भी डरा। रात और दिन इसमें भक्ति का एक ही रस लगा हुआ है और मैंने भगवान के दरबार में अपना डेरा डाल दिया है, वहीं बैठ गया हूं मैं। कुल मर्याद मेड सब भागी, कुल की मर्यादा और जितने भी बंधन थे वो सारे भागे। बैठा भाटी नेरा, जब मैं भक्ति रूपी भाटी के नज़दीक बैठा, भगवान के नज़दीक बैठा, तो ये सारे के सारे दूर हो गए। जाति पाति को तो समझो नहीं, और अभी तो जाति पाति का जो बंधन है उसको भी मैं कुछ नहीं समझता, और कोई मेरे लिए कोई पराया नहीं है।
अब तो यह हालत हो गई है कि रस की प्यास आस नहीं हो रहा, अब तो मैं किसी दूसरे की उम्मीद भी नहीं करता, और इसी मन में भगवान का वास है। अब तो यह हालत हो गई कि लाव लाव यही लई लागी, अब तो यही रट लगी हुई है कि भक्ति रूपी रस लेके आ जा, और मैं प्रसन्न होकर के उस रस को पीता हूँ। ये भक्ति रूपी रस, मगन करने वाला रस, ये यदि सिर साटे भी मिल जाए तो कोई महंगा सौदा नहीं है। सिर काटने के बाद, बहुत से सिर काटने के बाद भी मिलना बहुत मुश्किल है। संत रजब कहते हैं कि तन मन दे दिया, कोई धनी का चेहरा जब स्वामी का दास बन जाए तन और मन से, तभी ये मन है वो मगन हो सकता है, ऐसा रजबदास जी ने कहा। ऐसो गुरु संसार ये सुन समझी विचारा, जे चाहे उपदेश को तो पूछ पसारा। 84 लख जीव का लखिन ले माही, माजा मिली मर्द गए पर मेले नहीं। अबला मता उर लीजिए गिरी तरवर ताकी, ये रोपे तह रह गए सुन सतगुरु साकी। चंद सूर पाणी पवन धरणी आकाशा, रजब समिता पूछ ले सड़ दर्शन पासा। रजबदास जी कह रहे हैं कि सूर्य चंद्र पानी पवन धरती और आकाश किसी से भी पूछ लें, और सड़ दर्शन का भी यही सार है कि संसार में भगवान की भक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। ऐसो गुरु संसार ये सूझी समझी विचारा, इसमें सुनना है, समझना और विचार करना है। जो चाहे उपदेश को पूछ पसारा, चाहे कितने उपदेश हो, ये संसार तो सिखाने वाला ही है। 84 लाख योनियों का घूमने वाला है जीव, लक्षण लेकर के इन्हीं में घूमता रहता है। मन इच्छित चीज प्राप्त नहीं होती और मेले के साथ ही मर जाते हैं। इसलिए दादा रजब जी कह रहे हैं कि अबल मत उड़ लीजिए, जिस मत के अंदर कोई सार नहीं हो वो अपने हृदय में नहीं लगाना चाहिए। गिरी तरवर ताकी, और पर्वत और पेड़ों की तरफ देखना चाहिए कि वे जहाँ रोप दिए गए वहीं रह गए। यानी भगवान ने जो 84 लाख योनियों को भक्ति का जो उपदेश दिया, जैसे तरवर रूप गए, वैसे सतगुरु की साक्षी मान करके सतगुरु के पीछे जो हो लिए, सतगुरु को अपना मार्गदर्शक जिन्होंने मान लिया, चंद सूर पानी पवन धरती और आकाश, सबसे किसी से पूछ लो। सठ दर्शन का यही सार है कि गुरु जो रास्ता बताए उस रास्ते पर चलते जाओ। महाजनियन पंथे सुगत, तो महाजनों जो बड़े लोगों के पथ का अनुसरण करता है वही कामयाब लोग हैं। ये दादू दयाल के पदों का मेन सार है। दादू दयाल रजब जी के गुरु थे, और गुरु के जो सिद्धांत थे वो शिष्य में लगभग आना स्वाभाविक है। दादू पंथ की प्रमुख धारा विद्वान रचनाकारों में शिष्यों का प्रमुख नाम है, और इनमें प्रमुख नाम रजब का है। रजब दादू पंथ के आदर्शों का वहन तो करते ही हैं, साथ में निर्गुण पंथ के विचारों का आचरण और लेखन दोनों दृष्टियों से परिष्कार भी करते हैं। रजब नाम जप की महिमा का बखान और वेश का विरोध साथ साथ करते हैं। वेश बनाने का भारी आडंबर मानते हैं कि तरह तरह के वेशधारियों के कारण से समाज बंटा हुआ है। नाम स्मरण के साथ बाह्य आवरण की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है, इसीलिए नाम जप को सबसे बड़ी भक्ति मानते हैं। नाम जप भी सगुण साकार का नहीं, निर्गुण का, और सगुण के साथ ब्रह्म है, वेश है, और वेश है तो संप्रदाय, और संप्रदाय है तो सांप्रदायिक झगड़े हैं। इसलिए ये आडंबर को ठीक नहीं मानते। नाम जप के समक्ष रजब अन्य प्रकार की भक्ति को महत्व नहीं देते। वे उन समस्त लोगों को मूर्ख मानते हैं
जो अन्न छोड़ करके फलाहार और दूधार पर जीवन यापन करते हैं, ये उनको भी मूर्ख कहते हैं। जो काशी करवत लेते हैं और हिमालय में तपस्या करके अपने को गला देते हैं और अग्नि ताप तप करके जलते रहते हैं, अनेकानेक प्रकार के बाह्य धर्माचरण हरि सुमिरन के बिना निरर्थक है। इसीलिए रजब कहते हैं कि चतुर्सेन अनवरत नाम मंत्र का जप करते रहना चाहिए। रजब जिस राम के जप की बात करते हैं वह निर्गुण राम है। निर्गुण राम के स्वरूप का भी विवेचन रजब ने किया है। वह जन्म जन्म से परे हैं। निर्गुण राम सगुण की तरह कर्म नहीं करता। सगुण तो जीव है, वह जगत में भ्रमण करता है। रजब निर्गुण को स्वामी और सगुण को दास कहते हैं। निर्गुण उपासना के लिए रजब का अपना तर्क है। वे कहते हैं कि सगुण का लय हो जाता है, इसीलिए मैं निर्गुण की उपासना करता हूँ। रजब मानते हैं कि सच्चा भक्त समस्त वृत्तियों को समेटकर और अपने चित्त को स्थिर करके आराध्य के चरणों में समर्पित कर देता है। इसके लिए वे सर्कस की नटनी का दृष्टांत देती हैं। संतों की निर्विकता के सिद्धांत को बड़े जोरदार ढंग से प्रतिपादित किया है। संतों में निर्वरता का कुछ न कुछ साखियाँ लिखी है। रजब वाणी में 20 प्रकार की साखियों का उल्लेख मिलता है। रजब के समय तक हिंदू मुस्लिम का वैर अपनी पराकाष्ठा पर था। साधु समाज भी संघर्षरत था। निर्गुण सगुण के विवाद भी चरम पर था। ऐसे में संतों ने निर्वैर रहने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे जानते थे कि बैर से बैर दूर नहीं किया जा सकता। इसीलिए संतों ने विभिन्न दृष्टांतों में निर्वैरता को समझाया है। रजब कहते हैं कि वैर से वैर का उत्पन्न हुआ है। राहु केतु के कारण चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगता है। निर्गुण संतों में समस्त आडंबरों का विरोध अपनी रचनाओं में किया है। उनकी प्रारक क्षमता के केंद्र में ब्राह्मण और मुल्ला विशेष रूप से रहे हैं। इसके अलावा जैन धर्म के उपदेशक भी अपने अनुयायियों को परमात्मा की पूजा में लगाने के बजाय अपनी पूजा में लगा लेते हैं। जैन जातिग्रस्तों को पत्थर पूजवाते हैं। जैन धर्मानुयायी अहिंसा मानते हैं और तीर्थों की यात्रा पर जाने के लिए प्राणियों की हत्या करते हैं। फिर पत्र पुष्प अर्पित करके जीव हिंसा भी करते हैं। तीर्थों की यात्रा में आते जाते इतने थक जाते हैं कि वे उनका मुख बिगड़ जाता है। पर्युषण जैसे पर्व में अच्छा अच्छा भोजन बनाने और आपस में मिलजुल करके खा लेते हैं। उसी प्रकार पुष्प समझ कर खुश हो जाते हैं। मरते हुए भोजन और जल नहीं देते हैं। रजब का मानना है कि पंच तत्वों के बिना सूक्ष्म जीवों को बचाना मुश्किल है। नाक पर कपड़ा बांधकर सूक्ष्म जीवों की हिंसा से तो नहीं बचा जा सकता। जैन लोग तीर्थाटन पर जाते समय अपने पैरों से जीव की हिंसा करते ही हैं। और जैन साधुओं की भिक्षा देते समय माताएं जब दाल के पात्र के ऊपर ढक्कन हटाती है तो उस समय उसकी वास से सूक्ष्म जीव तो मरते ही हैं। रजब जैनियों को सबसे बड़ा लोभी मानते हैं। रजब ने अपने जीवन में दुनिया के विभिन्न रंगों को देखा, अनेकानेक मतों से टकराए, वेद कुरान दोनों का सार का बोध प्राप्त किया। साधुओं को बड़े समाज से परिचित थे। पोथी पंडित और व्यवहार पंडित दोनों के बीच का मार्ग उनका मार्ग था। रजब कागज देखी भी कहते हैं और आखिन देखी भी। तप उनके जीवन के साहित्य का केंद्रीय भाव है। साधु और ग्रस्त दोनों को वे तप करने की बात कहते हैं। तपस्या से गले तपे बिना मन और शरीर पवित्र नहीं होता। इसीलिए सबके लिए उनकी शिक्षा एक ही है। वो बाह्य आडंबरों का लगभग विरोध करते हैं। रजब मानते हैं कि निर्गुण से सगुण उत्पन्न होता है और निर्गुण ब्रह्मा तो अमल और अनूप है। सभी घटों में रह करके वे ब्रह्मा निर्लेप रहता है। अनंत आंखें होने पर भी वे सूर्य की रोशनी में संसार को देख पाते हैं। आंखें भला बुरा सब कुछ देखती है। भले बुरे को देखने की दृष्टि में सूर्य शामिल नहीं है। उसी प्रकार जैसे समस्त घटों में व्याप्त होने पर भी राम निर्लेप होते हैं। दीपक के प्रकाश से जुआरी जुआ खेलते हैं। वे हारते और जीतते हैं, परंतु हर्ष और शोक में प्रकाश का लिप्त होना नहीं होता। फल वाले वृक्ष में बहुत से पक्षियों का निवास होता है। काम क्रोध के वशीभूत होकर के बहुत से पक्षी मरते भी हैं। वृक्ष उन पक्षियों की हत्या और प्रेम दोनों से रहित रहता है। संसार में सभी प्राणी पृथ्वी पर
मिलते हैं, नाना प्रकार के कर्मों को संपन्न करते हैं। पृथ्वी अपने ऊपर निवास करने वाले लोगों के गुण दोषों का धारण नहीं करती। अंततः मणियों के बीच एक सूत्र होता है, उस सूत्र में मणियाँ गूंथी जाती है, फिर भी सूत्र मणियों से अलग ही रहता है। अविनाशी प्रभु संपूर्ण विश्व की नियंता होते हुए भी कर्म फलों से परे है, ऐसा संत रज्जब जी का मानना था। भक्ति आंदोलन में लिखित और मौखिक दोनों परंपराओं का संवाद संत रज्जब है। मुख्य रूप से सार रूप से यदि हम माने, उन्होंने आंखें देखी भी कई और कागज देखी भी। रजब की साधना और समर्पण का परिणाम है कि आज संत साहित्य का सुंदरतम हिस्सा अक्षुण है। रजब का कवि पक्ष जितना मजबूत है, उससे कम उनका संपादन पक्ष भी नहीं है। साहित्य के संपादन की दिशा उन्होंने सर्वथा नूतन युक्तियों को सुझाया और उसे अपनाया। उनकी पद्धति आने वाले संत संपादकों के लिए मार्गदर्शन बनी। ये पद्धति संस्कृत कवि आचार्यों से अलग तो थी, पाली, प्राकृत, अभ्रंश और सगुण भक्त कवियों के संपादन पद्धति से अलग और विलक्षण थी। रजब ने 122 वर्ष तक अपनी खुली आंखों से ज्ञान चक्षुओं से इस जगत जहान को देखा। भारतीय संस्कृति में व्याप्त विसंगतियों और ताकतों का अध्ययन मनन किया, उसमें से युगीन परिस्थिति के अनुकूल रास्ता निकाला। मृत्यु के बाद वे संस्कार के लिए भी अलग उन्होंने राह चुनी। ये रास्ता हिंदू मुसलमानों से अलग था, हवादाग। शताब्दियों के बाद भी हिंदू और मुसलमान शताब्दियों से बसे मुसलमानों के लिए संयुक्त आसन की तलाश की। यहाँ आकर के दोनों एक साथ बैठ सकते हैं। संस्कृत भाषा का विरोध करते हुए भी दर्शन और काव्य शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया। ये हिंदी साहित्य का दुर्योग है कि इतने महत्वपूर्ण कवि शताब्दियों तक और साहित्य समीक्षकों की दृष्टि से ओझल रहा। रजब जैसे साहित्यकार को सही मायने में भारत की सामासिक संस्कृति के वाहक के रूप में जान सकते हैं। जैसे जैसे देश में सांस्कृतिक चिंता गहरी होगी, रजब जैसे कवि और प्रासंगिक हो उठेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही।